अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। अगर मैं इसे काट दूंगा 5 इक्वल पार्ट में, ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो ये आर है, इसको 5 टुकड़ों में काटोगे तो इसका क्या हो जाएगा, R/5, 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 5 बार R/5 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है द दिस पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इसको अपन पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि यूं, यूं, यूं और यूं, ऐसे आप पैरेलल में इसे कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। R/5, R/5, R/5। अब हमें बताइए नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर नेट 1/R नेट, आर डैश इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। ये आर नहीं है, ये R/5 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। तो ये ऊपर गया तो ये हो जाएगा 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। 5 बार है तो ये हो जाएगा 25/R। यहाँ तक समझ में आ गया? वेरी गुड। तो हमारा आर नेट क्या हो जाएगा, आर नेट विल बी R/25। क्या यहाँ तक पिक्चर पूरा क्लियर हुआ? अब निकालना क्या है, ये मतलब आर नेट नहीं है, इसको आर डैश ही करते हैं। देन द रेशियो ऑफ आर बाई आर डैश, आर अपॉन आर डैश का रेशियो क्या होगा, आर अपॉन R/25। 25 ऊपर चला गया, आर कट गया, आंसर कितना होगा 25। थोड़ा मुश्किल सवाल था, ध्यान से समझिए, मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे पता चल गया आप लोगों को नहीं आ रहा है। देखो ये वायर है, रेजिस्टेंस आर है इसमें, एक पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर है, इसका इनटू 5 इक्वल पार्ट। इसे अपन 5 इक्वल पार्ट में काटे, तो 5 इक्वल पार्ट में मैं काटा हूँ तो ये क्या हो गया, R/5, 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 5 बार R/5 हुआ। सवाल में कह रहा है कि आप इसे पैरेलल में कनेक्ट कर दे रहे हो, तो जैसे आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। और जहां तक आपको पता है पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1 प्लस, ऐसे ऐसे करके। तो ये 1/R/5, 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 तो ये ऊपर चला गया तो 5/R, 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 इसको जोड़ोगे 5 बार है तो ये 25/R हुआ। और आर नेट क्या हो जाएगा, R/25। तो ये रेशियो करोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 25। सवाल देखो, मुश्किल सवाल करोगे इजी सवाल इजीली आपका हो जाएगा। तो प्लीज थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मैं जान रहा हूँ, बट इसको बार बार प्रैक्टिस करो। चले नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। पहला बात तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक सर्किट पावर का फॉर्मूला अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, P = VI होता है ना, तो ये वाला तो है। अब यहाँ पे कुछ मत करो, वी को क्या लिख सकते हो, IR लिख सकते हैं, IR × I, तो P हो गया I² × R। तो ये वाला भी पार्ट हो गया, वेरी गुड। अब कुछ मत करो, आई को चेंज कर दो, वी को ऐसे ही रहने दो, आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, V = IR है तो आई को V/R लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा V² / R। तो मतलब ये भी है, IR² नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। ये सवाल आपका 71st BPSC PT में भी आया था, है ना। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट एंड 110 वाट। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन अ 120 वोल्ट द पावर कंजम्पशन विल बी व्हाट। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसको रेट किया गया 220 वोल्ट एंड 100 वाट से। पावर है, पावर है 100 वाट है, पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट है। तुरंत आपके जहन में अगर रेजिस्टेंस आ गया तो वेरी गुड, P = V² / R। वी हो गया 220 इंटू 220, आर निकालना है और पी को यहाँ पे फेंक दो, 100 आ गया, ये कटा, तो आर हो गया 484 ओमेगा। क्या यहाँ तक पिक्चर क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये कह रहा है, सवाल कह रहा है व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन अ 120 वोल्ट। अब ये 120 वोल्ट में अगर ऑपरेट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, P = V² / R। पावर कंजम्पशन विल बी वॉट, पावर निकालना है, ठीक है। ऐसे 22 × 22 भी रह सकते हैं। वोल्ट कितना हो गया, 110 × 110 बाई, अच्छा ये सवाल शायद आया भी था, रिपीटेड ही है, 22 × 22, 22 × 22, 22 पंजू, 22 पंजू, 5 पंजू 25, 25 वॉट। ठीक है, अरे हाँ यही सवाल, सेम सवाल रिपीट हुआ था। आप समझ लो, स्टार्टिंग में दो सवाल ही वो एज इट इज हूबहू उठा लिया था। समझ में आया ना, बस फॉर्मूला याद करके रखना है आपको, ये टॉपिक में फॉर्मूला आपको याद रहेगा। R = ρL/A, P = VI, V = IR, P = V²/R, I = I²R, H = VIT, H = I²RT। आपका सारा सवाल बन जाएगा, और R = ρL/A। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। सवाल क्या कह रहा है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल्स एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल,
across the same potential difference, the ratio of heat produced in the series and parallel combination will be what? Two conducting wire of same material and of equal length and equal diameter are first connected in series. अगर सीरीज में conduct कर रहा है दो इक्वल लेंथ और इक्वल डायमीटर को, तो मेरा आर नेट कितना हो जाएगा फॉर सीरीज? R1 प्लस R2, मतलब बराबर ही ना, सेम लेंथ का है, तो ये हो जाएगा 2R। R1 प्लस R1 लिख लो, 2R। ठीक है। अब अगर पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज अंदर इन पैरेलल, पैरेलल में मेरा क्या होता है? R1 इक्वल टू 1, R डैश इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, अरे सिंपल जो मैंने बताया था, प्रोडक्ट करो, R इंटू आर अपॉन में 2R, तो R/2 हो गया मेरा। ठीक है। रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, मतलब P निकालना है। P का फॉर्मूला होता है V² अपॉन में R होता है। तो P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, तो मतलब P1 अपॉन P2 विल बी R2 अपॉन में R1। ये R2 हो गया, ये R1 हो गया। ठीक है, ये R1 हो गया। तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू R2 कितना है? R/2, और ये 2R है, 2 इंटू R कटा 1 अपॉन 1:4, ये वाला आंसर आ गया, 1:4। समझ में आया? देखो देखो देखो, ध्यान सुनो, क्या इसमें क्या है ना, दो कंडक्टिंग वायर है सेम मटेरियल का, इक्वल लेंथ है और इक्वल डायमीटर है। अगर इक्वल लेंथ और इक्वल डायमीटर है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो तो सेम ही होगा ना, आर और आर सेम होगा। इसी को एक बार मैं सीरीज में लगा रहा हूँ, एक बार पैरेलल में लगा रहा हूँ। अगर दो रेजिस्टेंस है आर और आर, अगर दोनों को मैं सीरीज में लगाऊंगा तो मेरा कितना हो जाएगा? आर नेट 2R हो जाएगा। सेम चीज को अगर हमने पैरेलल में लगाया तो वो क्या हो जाएगा? 1/R प्लस आर। जैसे कि हमने बताया था आपको, आपको क्या करना है? प्रोडक्ट अपॉन एडिशन। आपने प्रोडक्ट किया R इंटू आर अपॉन में 2R, तो ये हमारा कितना हो गया? R/2। अब हीट निकालना, रेशियो ऑफ हीट कितना डिसिपेट हुआ है सीरीज में, तो देखो P का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू V² अपॉन में R। यहाँ से मुझे दिख रहा है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, तो P1 अपॉन P2 अपॉन R1, ये तो होगा ना बाबा। दो चीज अगर इन्वर्सली रिलेशन है तो फिर P1 P2 का R2/R1 होगा, और R2 का भी हम लोग निकाला R/2, तो इसको R/2 लिखा हूं, और ये 2R है, तो 1/2 1/2 1/4 आया। ठीक है, याद हो गया आप लोगों को, आई मीन समझ में आ गया आप लोगों को। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। सवाल है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर। 12 वोल्ट का बैटरी है, देयर इज अ करंट ऑफ, देखो ये रजिस्टर है, 12 वोल्ट का बैटरी है, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ये रजिस्टर का वैल्यू निकालना है मुझे। ठीक है, सिंपल है, V इक्वल टू IR लिखो। 12 वोल्ट है, 12 यहाँ पे लिख दिए। आई कितना है? 2.5, अरे 2.5 मिली एम्पियर, इसको कन्वर्ट करो, 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर इंटू आर, तो 12 अपॉन 2.5 इंटू 10⁻³। 12 ऊपर भेजो उसको 1000 बाई 2.5, ये भी कटा 25 चौक 12 चौक 4, 488 ओमेगा, ये इसका वैल्यू आ गया 488 ओमेगा। समझ में आया? V इक्वल टू IR था, कुछ नहीं करना था, सवाल सेम सिंपल था, बस मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट करना था। ठीक है, ये भी हमारा डन हो गया। नेक्स्ट सवाल पर आओ। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रजिस्टर ऑफ 0.2 0.3 0.4 0.5 एंड 12 ओमेगा रिस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू अ 12 ओमेगा रजिस्टर? है, बैटरी है 9 वोल्ट का, सीरीज कनेक्टेड है 0.2 0.3 0.4 0.5 और 12, 9 वोल्ट का है। सवाल कह रहा है 12, करंट कितना फ्लो करेगा? करंट यहाँ से अगर जा रहा है तो करंट तो सेम ही रहेगा ना, 12 ओमेगा। ओ, समझ गया। इसमें बहुत लोग गलत करेंगे, पता है इसमें क्या करेंगे ना, लोग रजिस्टर को केवल 12 ओमेगा ले लेंगे, लेकिन नहीं, इसमें 12 नहीं लेना है, क्योंकि देखो आई अगर करंट जा रहा है यहाँ से, मैंने आपको क्या बताया, करंट यहाँ पे सेम ही रहने वाला है ना, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। मैंने आपको पैरेलल में बताया था ना, पैरेलल में डिवाइड हो जाता है, ये I1 होगा, ये I2 होगा, ये I3 होगा, यहाँ पे आपका करंट सेम होगा। अब मुझे आर नेट बताओ कितना होगा? सीरीज में क्या होता है? एडिशन होता है। मुश्किल हो रहा है क्या? वापस से बताता हूँ, देखो 9 वोल्ट का बैटरी है, सवाल में कह रहा है कि कितना करंट फ्लो करेगा 12 ओमेगा रेजिस्टर से।
अब देखो 12 ओमेगा रजिस्टर सीरीज में ना, 0.2 वाला भी सीरीज में, 0.3 भी, 0.4 भी, 0.5 भी। तो ऑब्वियसली जो यहाँ का होगा करंट होगा सेम, इसी में करंट फ्लो करेगा। सीरीज में तो करंट सेम फ्लो करता है ना। समझ में आया? वेरी गुड। तो देखो 0.5, 0.3, 0.2, ये 1 हो गया, 1.4, तो ये आर हो गया 13.4 हो गया। वापस से देखता हूँ, 0.5, 0.3, 8, और ये एक 1.4, 1.4 और 12, 13.4। ठीक है। करंट कितना फ्लो करेगा, V इक्वल टू आर। ये बहुत ही ट्रिकी सवाल था। वोल्ट कितने, 9 वोल्ट है, निकालना है आई। और ये 13.4 हुआ, तो आई कितना होगा, 9/13.4। ये ऊपर गया 90/134। समझ में आया? जो भी वैल्यू आएगा आप देख लेना, सेम ही होगा। आई इक्वल टू 90/134, 134। बहुत लोग इसमें आर ना 12 लेके चलेगा, तो 12 लेके नहीं जाना है आपको, गलत हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। हाउ मेनी 176 ओमेगा रेजिस्टर्स आर in parallel required to carry 5 ampere on a 20 volt line? How many 176 ओमेगा रेजिस्टर, 176 ओमेगा रेजिस्टर को कितना बार मैं पैरेलल में डालूं, तो कि 5 ओमेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 176, 176, 176, 176, 170, ये अप टू एन टाइम्स है। ठीक है, 176 आर रिक्वायर्ड टू कैरी। तो 1/r नेट कितना होगा मेरा, 1/r नेट विल बी 1/176, 1/176, 1/176, अप टू एन तक जा रहा है। तो ये एन तक जा रहा है, तो मतलब ये n/176 हो गया, 1/r नेट। तो आर नेट का वैल्यू होगा 176 अपॉन में एन। यहाँ तक सॉर्टेड है, क्योंकि एन तक है ना ये। हाउ मेनी 176 रजिस्टर कह रहा है, कितना हो जाता है, एन का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ तक मेरा हो गया। अब आप देखो, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, V इक्वल टू आई इंटू आर नेट। V का है 220, आई है 5, आर नेट हो जाएगा 176 अपॉन में एन। 5 से ये काटो, 5, 5 4 जा 44 बार में जाएगा ना, 44। हाँ, और ये एन का वैल्यू हो जाएगा 44 × 4, एन इक्वल टू 4। मतलब 4 बार इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारा 5 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा 220 वोल्ट लाइन से। समझ में आया? पैरेलल का कॉन्सेप्ट देखो यही होता है, 1/r नेट, और कितना कह रहा है तो एन वो पुट कर लो। तो आर नेट हो जाएगा 176 अपॉन में एन। तो आर नेट हो जाएगा 176/n। तो V इक्वल टू आई आर नेट, V का वैल्यू 220 है, आई का 5 है, 176 एन करोगे तो कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 5 से ये 44 है, 4 हाँ ठीक है, यही तो है, n इक्वल टू 4। ये ला भी सॉर्टेड हो गया। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओमेगा सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओमेगा। 6 ओमेगा को मेरे को कनेक्ट करना है ताकि मेरा कॉम्बिनेशन 9 ओमेगा है। अच्छा, अगर मैं 6 6 6 6 करूंगा तो ये तो 18 हो गया ना। तो ये ब्रीच हो गया, मतलब ये कुछ पैरेलल में कनेक्टेड है 9 ओमेगा वाला। तो ये कैसे कनेक्टेड है वो हमें देखना है। ठीक है, अगर मैं दोनों को, ये 1 वाला को सॉल्व करता हूँ, 6 ओमेगा 6 ओमेगा का पैरेलल में, 6 ओमेगा 6 ओमेगा, तो 6 × 6, 6 × 6 अपॉन है 12, 6 2 3, 3 यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे 6 अगर लगा दूंगा, अरे हाँ, 3 + 6 9 हो गया। तो देखो पहला वाला में समझ में आया कैसे करना है। दो ठो को मेरे को पैरेलल में लगाना है, एक को सीरीज में लगाना है। नहीं समझ में आया, वापस से देखो। सवाल में कह रहा है 3 रजिस्टर है 6 6 ओमेगा का, मेरे को ऐसा बनाना है कि मेरा कंबाइंड रेजिस्टेंस 9 ओमेगा का हो गया। मैं सीरीज में तो नहीं लगा सकता तीनों को, अगर मैं सीरीज में लगाऊंगा तो मेरा 18 ओमेगा हो जाएगा, जो मुझे नहीं नीड है। मुझे 9 करना है, मुझे कम करना है। कम कभी तभी करूंगा जब मैं उसको पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। तो मैंने क्या किया, ये 6 ओमेगा है, ये 6 ओमेगा है, ये दोनों का मैंने आर नेट लिखा। आर नेट क्या होता है, प्रोडक्ट 6 × 6 अपॉन में एडिशन, 6 + 6 12, 6 दूनी 12, 2 × 6। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 3। आगे मैं एक और कनेक्ट कर दूंगा 6 ओमेगा, तो मेरा 3 + 6 9 9 हो गया। समझ में आया? देखो ये सब सवाल जो है ना मुश्किल है, आप यूट्यूब पे देखोगे बीपीएससी या फिर अपने किसी नहीं कराते ये। इवन जो केवीपी की तैयारी करते हैं 9वीं 10वीं में, उन लोग ये सब प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल बहुत प्यारा प्यारा सवाल है, अगर आप ये सब सवाल सॉल्व कर लोगे तो आपको बहुत एज मिलेगा। और मेरा पानी का बॉटल फिर गायब हो गया है, गला सूख रहा है मेरा। चलो कोई नहीं, समझ में आया ना पहले 9 ओमेगा। अब आते 4 ओमेगा में। अब ध्यान से सोचो 4 ओमेगा कैसे बन सकता है। यहाँ पे तो मेरा बना 3 ओमेगा, 4 ओमेगा बनाना है।
छः ओमेगा अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये कॉम्बिनेशन हो गया 12 ओमेगा। 12 × 6, 12, और ये 6 ओमेगा, 12 × 6 अपॉन 18। छः तिया, तिया ती चौक। ओह नाइस। समझ में आया? दो टो को मैं सीरीज में ला दे रहा हूँ और तीजा को मैं पैरेलल में डाल दे रहा हूँ। 6 + 6 12, दोनों का कॉम्बो कितना हो गया 12, और एक पैरेलल में तो 12 × 6 72, और अपॉन में 18, 18 चौक 72, तो 4 ओमेगा। बहुत प्यारा सवाल है, इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, इससे ना देखो मैं ये इसलिए मुश्किल करा रहा हूँ ताकि आपका जो क्या कहते हैं, बनाने का जो एनालिटिकल पावर है वो आपका इंक्रीज हो जाए। सेम मैं बीपीएससी मेंस में भी कराता हूँ, यूपीएससी के पीवाईक्यूज भी आप लोग कराता हूँ, ताकि आप लोग को एनालिटिकल स्किल से वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। ये समझ में आया ना? वापस से बता देता हूँ। 6 ओमेगा का रजिस्टर है, इसमें कह रहा है कि हमें कंबाइंड 9 ओमेगा लाना है। अगर मैं तीनों को सीरीज में ला दूंगा तो ये तो मेरा 18 हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा ये वाला पार्ट। मैं क्या करूंगा, मैं दो को पैरेलल में लगा दूंगा, 6 6, ये दोनों को पैरेलल में लगाया, मेरा इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3 आ गया। आगे मैं 6 को कनेक्ट कर दूंगा तो मेरा हो जाएगा 9 ओमेगा। साइन से प्यार हो रहा है? चलो, अब बताना मुझे 4 ओमेगा कैसे ला सकते हैं। तो 6 ओमेगा यहाँ पे, 6 ओमेगा यहाँ पे, दोनों का क्यूमुलेटिव कितना हो गया, 12 हो गया। और यहाँ पे पैरेलल कर दो, तो 12 × 6 अपॉन में 18, 6 तिया तिया चौक। वेरी गुड। चले नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वॉट। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर डिजाइन टू बी यूज ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई दैट आर रेटेड एज। ठीक है, यहाँ से तो फट से मुझे देख के पहले फॉर्मूला आता है, P = V²/R। ठीक है, R = V²/P। आर का वैल्यू निकालते हैं, V² कितना है 220 × 220 अपॉन में वॉट है हमारा 10 वॉट है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 4840, ये मेरा हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। हाउ मेनी लैम्प्स मतलब एन का वैल्यू है, कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, सेकंड पार्ट पे हो। इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 120 इफ द लाइन मैक्सिमम। ठीक है, सेम वही वाला करना है। 1/R नेट = 1/R + 1/R प्लस इतना था, तो ये कितना होता था N/R होता था। तो R नेट कितना हो जाएगा R/N। R का वैल्यू कितना है 4840, इसको मैं लिख सकता हूँ 4840 अपॉन में N। ठीक है, अब V = IR होता है। V का वैल्यू गिवन है 220, I का वैल्यू है 5, R का वैल्यू है 4840 अपॉन में N। 22 से ये 22 में कटा, 22 से ये कटा, 22 दूनी, तो N का वैल्यू हो गया 110। भाई साहब क्या प्यारा सवाल था। मैक्सिमम कितना लैम्प्स कनेक्ट हो सकते हैं, 110 बल्ब्स। बिल्कुल समझ रहा हूँ, आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा। अब मैं बताता हूँ, देखो। Several electric bulbs designed to be used on a 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई आर रेटेड 10 वॉट। बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब है जो डिजाइन किए गए 220 वोल्ट और 10 वॉट के लिए। तो जैसे मुझे दिखा P दिखा, मुझे V दिखा, मेरे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए P = V²/R। ये फॉर्मूला मुझे याद आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा P = V²/R, R = V²/P। तो V² क्या हो जाएगा 220 × 220 अपॉन में हमारा ये पावर पावर 10 है, तो ये मैंने काटा, आर मेरा आ गया 4840 ओमेगा। यहाँ तक बिल्कुल चीजें क्लियर हुआ 4840 में। देखो मैं मान रहा हूँ बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि सवाल मुश्किल है। यहाँ तक पहला पार्ट कंप्लीट है। अब यहाँ पे आया हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में पिछले न्यूमेरिकल में कराया था, कितने लैम्प्स पैरेलल में कनेक्ट हो सकते हैं, तो वो वाला वैसे ही होता है ना, ऐसे 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 अप टू एन तक हो सकता है। तो मैं इसका इक्विवेलेंट क्या लिखता हूँ, 1/R = 1/R1 + 1/R2 डॉट एन बाई आर नेट। तो ये आर नेट क्या हो जाएगा N/R हो जाएगा। तो मैंने यही लिखा है इसको N/R, और आर नेट क्या हो जाएगा R/N। अब देखो आर का वैल्यू हम लोग को पता है 4840, हमने यहाँ पे 4840 ला दिया, और ये एन। अब ये कह रहा है कि 220 वोल्ट का लाइन है और मैक्सिमम करंट है 5 वोल्ट, तो हमने वही किया, 220 वोल्ट है, आई 5 है, और ये 4840। एन का वैल्यू कितना आ गया 110 बल्ब। अब जीवन में ये सवाल कभी गलत करोगे, आपके सेम सवाल बीपीएससी सीडीएस में ये सेम सवाल आ चुका है, और बीपीएससी वही फॉलो कर रहा है, एनसीईआरटी का हूबहू सवाल। प्लीज इसको ऐसे सॉल्व करो। चलो दो सवाल अभी और बचे हैं।
सॉल्व करते हैं इसको भी। सवाल कह रहा है हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज इतना सप्लाई has two resistance coil A and B, each of 24 omega resistance, which can be used separately in series or parallel. What are the currents in the three cases? ध्यान से पढ़ो। Hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance with A and B, each of 24 resistance, which can be used separately. ठीक है। What are the current in three cases? Three cases क्या कह रही है? A hot plate of electric oven connected to a 220 volt has two resistance coil A and B, each of 24 omega resistance, which may be used separately in series or in parallel. तीन केसेस में क्या क्या केसेस हो जाएगा? पहला केस तो मेरा यही होगा ना, अगर 24 ओमेगा रेजिस्टेंस है, 220 वोल्ट है, ये 24 है, ये 220 है, तो करंट क्या होगा? V इक्वल टू आई आर। 220 इक्वल टू आई इंटू 24, तो आई कितना होगा? 220/24। पहला केस में मेरा ये हो गया। सेकेंड केस में अगर मैं दोनों को सीरीज में ले लेता हूँ, 24 24 220 वोल्ट, ये 24 ये 24, आर नेट कितना हो जाएगा? 48। तो V इक्वल टू आई आर, V हो गया 220 आई इंटू 48, आई विल बी 220/48। ये सेकंड केस। थर्ड केस में क्या होगा? अगर मैं इसको पैरेलल में ले लूंगा, ये हो गया 24 और ये 120 वोल्ट हो गया, ये 24 ये 24, 24 इंटू 24 में 48 है ना, 24 24 48, 24 दूनी 48, ये 12। तो V इक्वल टू आई आर करोगे, ये 220 इक्वल टू आई इंटू 12, तो आई हो जाएगा 220/12। तीनों केस हो गया। सवाल यही कह रहा था व्हाट आर द करंट्स इन थ्री केसेस, तो तीनों केस का यही हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। विच यूजेस मोर एनर्जी, अ 250 watt टीवी सेट इन 1 hour और अ 1200 watt टोस्टर इन 10 minutes? कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है? 220, अच्छा ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है, H इक्वल टू VIT, या एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, एनर्जी निकालना, अच्छा एनर्जी निकालना, एनर्जी का तो फॉर्मूला पावर इनटू टाइम होता है, ये हम लोग वर्क एनर्जी पावर में देखे। अब पावर का यूनिट कितना होता है? KW में होता है, किलो वाट में होता है, और टाइम का आवर्स में होता है। तो इसको करते हैं टीवी का निकालते हैं, पहले टीवी का निकालते हैं, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर कितना है? 250, 250 को किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे 1000, टाइम 1 आवर्स है तो गिवन ही है, ये कटा 22 चौक, 1/4 कितना होता है? 0.25 किलो वाट एनर्जी। ठीक है, हमारा जो टीवी सेट है वो 0.25 किलो वाट एनर्जी ले रहा है। अब टोस्टर को देखते हैं, टोस्टर अधिक लेता है या कम लेता है? 1200 वोट है, E इक्वल टू पी इंटू टी, ई निकालना है। 1200 वॉट है, इसको आप किलोवाट में कन्वर्ट करो, 1000 से डिवाइड कर दो, 10 मिनट है। अब इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, वेरी गुड, डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ये कटा, ये 6 से कटा, ये 5 बार में कटा, ये 5 से 2 बार में कटा, 6 से ये 10 बार में कटा, ये हमारा आ गया 0.2 किलो वाट, या यूनिट आ गया। तो ज़्यादा एनर्जी कौन कंज्यूम कर रहा है? टीवी कर रहा है, टोस्टर कम कर रहा है। समझ में आया? बहुत ही प्यारा सवाल था ये। तो विद दिस वी हैव डन मैक्सिमम जितना भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सवाल था, हम लोग सारा कर लिए हैं। आप ये पीडीएफ को अच्छे से देखिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा, और देखिएगा आपका अभी कोई भी सवाल जो इलेक्ट्रिसिटी का सवाल आएगा कभी गलत नहीं होगा। तो हम लोग के बैच में देखिए यही फोकस रहता है, कॉन्सेप्ट के साथ आपको जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होता है वो भी सॉल्व करा देता है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका एग्जाम्पलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कुछ कुछ सवाल जो बहुत ही मुश्किल है, ये सवाल मुश्किल है, इसको 2-3 बार देखिएगा, ये भी सवाल अच्छा सवाल था। ये मतलब ऐसा ना कि आपको एनालिटिकल स्किल्स आपका बहुत डेवलप करेगा, क्योंकि आपने अगर 9th 10th में इतना अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो अभी आपको मसला होता। ठीक है, अब आप आराम से ये सब चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए, और कोई भी क्वेरी होगा, कुछ भी चीज़ें होगा, आप बिल्कुल मुझसे नहीं पूछ सकते हो, नहीं आप मुझसे पूछ सकते हो। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड जय हिंद।